बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो दिलों में ईमान के नूर को पैदा करने वाला है, वह जो दिन को रात में और रात को दिन में बदलने की ताकत रखता है, उसी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। लेट मी यस So this is the tutorial lecture of mathematics for Inter Part 1 presented by Harunabad Science College. My name is Muhammad Awais Nasir and this is my phone number. This is also available for WhatsApp. Here you can coordinate and contact me at my email, and here I have mentioned the coordination timings from 2 p.m. to 5 p.m. So that was my introduction. Let us start the lecture. So our first lecture is of first chapter real and complex numbers. हमारा पहला चैप्टर जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक में हमें मिलता है उसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस चैप्टर में हम रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। रियल नंबर्स कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। So first of all, we will discuss about the natural numbers. I have mentioned over here, these are the set of natural numbers. So अगर हम सोचें जब मैथमेटिक्स की इब्तदा हुई होगी तो सबसे पहले जो काम हुआ होगा मैथमेटिक्स में वो चीज़ों को गिनना स्टार्ट हुआ होगा कि एक चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़। फॉर एग्जांपल हम लोग चेयर्स गिन रहे हैं तो 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर एंड सो ऑन, गिनती का अमल स्टार्ट हुआ होगा। सो गिनती का अगर अमल हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग चीज़ों को गिनना स्टार्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग 1 से ही स्टार्ट करेंगे। हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ 0 चीज़ है, ये 1 चीज़ है। हम लोग ऐसा स्टार्ट करेंगे 1 पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़। किसी तरह हम लोग गिनने में 0 नहीं लाते। हाँ ऑफ कोर्स 10 में, 20 में और वहाँ पर तो 0 आएंगे, लेकिन स्टार्ट हम कभी भी 0 से नहीं करते। इसलिए जो नेचुरल नंबर का सेट है, सबसे पहला रियाजी के मैथमेटिकल अल्फ़ाबेट्स का जो सेट आने वाला है, जो नंबर्स का, रियाजी के नंबर्स का जो सेट आया है सबसे पहले काउंटिंग वाला, उसे हम लोग नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। और इसके एलिमेंट्स होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, पॉजिटिव नंबर्स। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स इसके एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद जो मैंने डिस्क्राइब किया है ये है सेट ऑफ होल नंबर्स। हेयर आई हैव द सेट ऑफ होल नंबर्स। सो सेट ऑफ होल नंबर्स को उर्दू में हम लोग मुकम्मल अदाद का सेट कहते हैं। तो इसमें ज़ीरो शामिल होता है। तो गिनने के बाद चीज़ों को के लेन देन का अमल स्टार्ट हुआ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5 कप हों तो मैं आपसे पाँचों के पाँचों कप ले लूँ तो उस सूरत हाल में आपके पास क्या रहेगा? उस सूरत हाल में ऑफ कोर्स आपके पास एक 0 कप रहेगा, मतलब कि कुछ भी नहीं। तो इस सूरत हाल में हमें एक 0 नंबर मिला जिसको हमें असाइन करने की ज़रूरत पड़ी। सो उसके लिए हम लोगों ने जो अपना सेट बनाया, उस सेट को हम लोगों ने दिया नाम सेट ऑफ होल नंबर्स। इसके बाद हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है सेट ऑफ इंटीजर्स। सो दिस इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाय कैपिटल Z एंड दीज आर द एलिमेंट्स। सो इंटीजर्स के अंदर तमाम के तमाम पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर होते हैं। आप लोग यहाँ पर गौर कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग गौर करें तो लेट मी से वन थिंग। अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर 1 के साथ प्लस माइनस है, 2 के साथ प्लस माइनस है, और ऑफ कोर्स आगे जितने भी नंबर्स हैं सो ऑन में पड़े उन सब के साथ प्लस माइनस होगा, लाजमी होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो 0 नंबर है इसके साथ प्लस माइनस नहीं है। तो हम लोगों ने इसी सेट को इस तरह भी डिफ़ाइन किया है, इस तरह भी आप लोग डिफ़ाइन कर सकते हो। मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर
ज़ीरो तक और ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब कि नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, -1 भी आ रहा है, +1 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, +2 भी आ रहा है, इस तरह हर एक नंबर आ रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने +-1 एक ही दफ़ा लिख दिया, +-2 एक ही दफ़ा लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने उसे अलग अलग करके लिखा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह लिख रहे हो। सो चीज़ें ये मैटर करती हैं, जो बात करने वाली है कि आप लोग देख सकते हो इस सेट के अंदर हर नंबर के साथ प्लस भी है। ऑफ कोर्स जिनके साथ साइन नहीं है वहाँ पे प्लस का साइन है, और जहाँ पर साइन आ रहा है जैसे यहाँ पर और यहाँ पर आ रहा है साइन, तो ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं। लेकिन ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं आया। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं +-2 है, +-1 है, एंड सो ऑन, बाकी के नंबर्स के साथ भी प्लस माइनस होगा, लेकिन ये ज़ीरो, इस ज़ीरो के साथ प्लस माइनस नहीं है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है नोट करने वाली कि ज़ीरो ना नेगेटिव नंबर है और ना पॉजिटिव नंबर है, ये सिर्फ डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग करता है, नेगेटिव नंबरों को अलग करता है और पॉजिटिव नंबरों को अलग करता है। सो set of integers is a set of elements which are positive and as well as negative. So both positive और negative के सेट्स को इंक्लूडिंग ज़ीरो, एक ऐसा सेट जो ज़ीरो के साथ हर एक पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कंटेन करता है, उसे हम लोग इंटीजर का नाम देते हैं। ये है हमारा सेट ऑफ इंटीजर और इसे हमेशा जी से डिनोट किया जाता है। इसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर। सो ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं उनको हम लोग रैशनल नंबर्स कहते हैं। और कंडीशन ये है कि q ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर ये कंडीशन आ रही है कि q ज़ीरो नहीं है। q सिर्फ़ और सिर्फ उसी वक्त ज़ीरो नहीं हो सकता। कंसीडर लेट समथिंग बी अ फाइनाइट नंबर, let's say फाइनाइट नंबर कोई भी नंबर है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक फाइनाइट नंबर है। इसके डिवाइड में अगर हम लोग ज़ीरो रखें तो ये अपने आप में जो वैल्यू देगा वो देगा इन्फिनिटी, क्योंकि किसी भी फाइनाइट नंबर के डिवाइड में अगर ज़ीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। इसी वजह से हम लोगों ने ये डिवाइड में चूँकि क्यों पढ़ा है, क्योंकि ये क्यों डिवाइड में पड़ा है, इसलिए हम लोगों ने इस पर कंडीशन लगा दी कि ये ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी अपने आप में अनडिफाइंड है, उसे हम लोग डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बटे के नीचे जो भी डिनोमिनेटर में नंबर पड़ा होता है उसे ज़ीरो नहीं रख सकते। ये जो उल्टा कैप आपको नज़र आ रहा है, इस तरह की जो सिंबल नज़र आ रही है, इसे बोलते हैं एंड। सो ये रिप्रेजेंट किया जाता है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन करने के लिए। यहाँ पर हमें कहा गया है एक्स, ये एक रैशनल नंबर का सेट Q है, इसके अंदर x एलिमेंट्स पड़े हैं। ये जो सीधी लाइन लगी है इसे कहते हैं जबकि, इंग्लिश में सच दैट, उर्दू में जबकि। इसके अंदर x एलिमेंट्स हैं, जबकि x अपने आप में p/q फॉर्म के हैं, जिसमें q ज़ीरो नहीं हो सकता। एंड अगली बात, एंड p और q आर इंटीजर्स, p और q इस सेट में से लिए गए हैं, ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। सो ऐसे सेट को हम लोग रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। There is one other form of defining a rational number. A rational number can be defined in the form of point. हम लोग अशारिया के निज़ाम में भी अपने नातक अदाद और गैर नातक अदाद को वाज़ह कर सकते हैं। ऐसे नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ नंबर 1/2 विच इज़ 0.5, which is 0.5. So 0.5 is a finite number, ये टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहा है नंबर। सो ये एक रैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ नंबर पाई को अगर आप लोग देखो तो ये अपने आप में पाई की वैल्यू होती है 22/7, और ये अपने आप में होता है 3.14 I think 2, 8, 5, 4, I think 6, 3,
and so on. So 22/7 जिसे हम लोग पाए भी बोलते हैं, ठीक है, पाए, तो इसकी वैल्यू होती है 3.14285632, इस तरह चलती रहती है। ये ना तो इशारिये के बाद नंबर रुक सकता है और ना ही ये रिपीट हो सकता है। सो ऐसे नंबर जो इशारिये के बाद या तो रुक जाएं या फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएं, वो रैशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने अभी केस डिस्कस किया 1/2 का। 1/2 अपने आप में 0.5 है। अब ये पॉइंट के बाद एक अदद के बाद जाके रुक गया, सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर। इन अदर फॉर्म वी हैव अ नंबर 1/4 विच इज़ 0.25. So this is another rational number because it is terminated after the some points, क्योंकि इशारिया के कुछ दर्जे के बाद जाके ये रुक गया, आगे नहीं चला। तो ऐसे नंबर जो रुक जाएं उन्हें हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर द रैशनल नंबर्स। और ऐसे नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सिचुएशन हो 1/3, सो दिस इज़ द केस ऑफ 0.3333 and so on. So this is the case for 0.33333 and so on. So this is not terminated fraction क्योंकि रुक नहीं रही, हर दफ़ा 3 रेज हो रहा है। So this is also a form of rational number, क्योंकि इस सूरत हाल में ये एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। दिस इज़ 0.3333 एंड सो ऑन, तो ये रुक नहीं रहा। सो ऐसे नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, इसको हम लोग रोक सकते हैं। तरीक़ाकार ये होता है कि जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल नंबर आपका रिपीट हो रहा है 3, तो उस नंबर को एक दफ़ा तो आप वैसे लिखोगे, अगली दफ़ा उसका एक बढ़ा के लिख दोगे, तो 3 से बढ़कर एक कितना होगा, 4। सो दिस इज़ आल्सो इक्विवेलेंट टू दिस नंबर, वी कैन राइट इट एज आल्सो। सो हाँ, अगर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं तो हम लोगों को नज़र आ रहा है कि ये इशारिये के बाद 2 पॉइंट के बाद जाके रुक गए। ऐसे नंबर जो रुक जाएं या रोके जा सकें, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे। और ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते, वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे। ये क्या सूरत हाल होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोगों ने 22/7, ये इशारिये के बाद नहीं रुक रहा था, ये अपने आप में था, वैल्यू दे रहा था 3.142586 ये चल रहा है, ना रुक रहा है, ना ही इसके अंदर कोई रिपीटनेस आ रही है। अब हम लोगों ने छोटी क्लासेस में ये सीखा था कि अगर किसी नंबर का पॉइंट ख़त्म करना हो तो पॉइंट के नीचे 1 लगाओ और उसके बाद जितने नंबर हैं उतने 0 लगा दो। अब हमें नहीं पता कि आगे कितने नंबर हैं, नहीं पता, क्योंकि चल रहा है ना, कोई पता नहीं, और ना तो ये रिपीट हो रहा है जो हम लोग रोक सकें, हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग नहीं लगा सकते नीचे कितने 0 लगाने हैं। तो हम लोग इस नंबर को p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, हम लोग इसे समझेंगे। वही मैंने लिखा है कि इर्रेशनल का सेट है, इसके अंदर x एलिमेंट है, x p/q के इक्वल नहीं है, नहीं लिखे जा सकते, और ये p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं। एक और फॉर्म है रैशनल को एक्सप्रेस करने की, इनफैक्ट ये हमारा अगला थ्योरम भी है कि स्क्वायर रूट ऑफ p इज़ इर्रेशनल नंबर वेयर p इज़ एनी प्राइम। अगर कोई p प्राइम नंबर है तो वो अगर स्क्वायर रूट के अंदर r है तो वो अपने आप में एक इर्रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, एंड सो ऑन मैनी मोर प्राइम नंबर्स हैं। सो अगर कोई प्राइम नंबर स्क्वायर रूट जज़र के अंदर आ रहा हो तो फिर आप लोगों ने फौरी क्लिक करना है कि ये अपने आप में एक इर्रेशनल नंबर है, दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, दिस इज़ इर्रेशनल नंबर। सो लास्टली वी विल डिफाइन आवर टॉपिक इज़ अ रियल नंबर। जो हमारी फर्दर स्टडीज़ है वो हम लोग रियल नंबर्स पे पढ़ेंगे। सो यूनियन हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था, यूनियन ऑफ 2 सेट्स कैन बी डिफाइंड एज द combined element of both the sets is called the union of both sets. So अगर हम कोई 2 सेट्स
के एलिमेंट एक ही सेट में इकट्ठे करके लिख दें तो हम लोग एक्चुअली उन दोनों सेट्स का यूनियन ले रहे होते हैं। सो रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। सो दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि वो या तो रैशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। सो यहाँ पर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, क्या ये सारे के सारे रैशनल हैं या नहीं, और अगर रैशनल हैं तो क्या रियल भी हैं या नहीं। सो ये आपका होमवर्क है, ये आपने कल मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में। सो वी विल कोऑर्डिनेट इंशाल्लाह। सो आपने अपने कोऑर्डिनेशन में ये आपने बताना है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स रैशनल हैं या नहीं है। सो रियल नंबर एक सेट है जिसके अंदर रैशनल भी आ रहे हैं, इरेशनल भी आ रहे हैं, दोनों एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसके बाद फर्दर लास्टली वी विल डिफाइन आवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई ओटा। ये एक्स प्लस वाई ओटा की फॉर्मेट में होंगे। यहाँ पर जहाँ पर फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है ये वाला, इसे बोलते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल, हर एक के लिए। सो यहाँ पर हर एक जो भी एक्स वाई आप लोगे, जो भी एक्स वाई रियल नंबर, कोई भी एक्स वाई लोगे आप रियल नंबर, जो मर्ज़ी ले लो आप ले सकते हो, फॉर ऑल है यहाँ पर, फॉर ऑल हर एक के लिए। हर एक एक्स वाई मतलब कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स वाई रियल नंबर होगा, और इयोटा अपने आप में -1 के स्केयर रूट के इक्वल होता है। अगर दोनों तरफ स्केयर लें तो दिस इज़ इयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इयोटा। यहाँ पर मेरा आपसे एक और क्वेश्चन होगा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का अगर स्केयर लिया जाए तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, हमें पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, स्केयर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो यहाँ पर ये नेगेटिव क्यों आया? सो दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, you should need to remind this, and let's say our next question is a theorem. So the theorem is related for our topic, which is so our theorem is, for every prime number x देर इज़ नो रैशनल सोल्यूशन फॉर स्क्वायर रूट एक्स। हम लोगों ने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी कि अगर कोई भी प्राइम नंबर, सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? द नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 डिवाइज़र, 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे जिनको सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 होगा और दूसरा वो खुद होगा। दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। सो 2 एक ऐसा नंबर है, 3 नंबर है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, और बहुत सारे नंबर्स हैं। ये सारे नंबर ऐसे नंबर हैं जो या तो खुद से ही डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, इनके अलावा और कोई इन्हें डिवाइड नहीं कर सकता है। सो इस सूरत हाल में हर नंबर के 2 डिवाइज़र, एक वो खुद और एक 1। सो दोज नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स हु हैज़ ओनली 2 डिवाइज़र। सो दोज नंबर्स आर कॉल्ड यूनिटी हैज़ ओनली 1 डिवाइज़र। और एक के अलावा इसका ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका सिर्फ एक ही डिवाइज़र हो, और जिसका सिर्फ एक ही डिवाइज़र हो उसे हम लोग यूनिटी बोलते हैं, और जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हो, 3 हो, 4 हो, सो ऑन, उसे हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। लेकिन हमारा ये केस नहीं, हमारा केस है प्राइम नंबर। अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आपका आ गया तो वो अपने आप में इरेशनल बन जाएगा। ये हम लोगों ने इरेशनल की डेफिनेशन में भी पढ़ा है। सो यहाँ पर इसी तरह का हमारा क्वेश्चन है, हमें ये कहा गया है कि आप लोगों ने प्रूव करना है कि फॉर एवरी प्राइम नंबर x, कोई भी प्राइम नंबर x के लिए स्क्वायर रूट x के पास रैशनल सोल्यूशन नहीं है। वो जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। सो इसका प्रूव है। अच्छा, चीज़ों को प्रूव करने के ना 3 तरीक़ेकार होते हैं। या तो लेफ़्ट हैंड साइड आप राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो, प्रूव हो जाएगा आपका। या फिर आपको जो गिवन है एक तरफ से पकड़ो और दूसरी तरफ जो गिवन है उसे लेकर चलते रहो और अपनी बात प्रूव कर दो। तीसरा तरीका ये है कि आपको जो कहा गया है कि ये चीज़ है प्रूव करनी, आप वैसा ना करो, आप उसके उल्ट लेके चलो। आप कहो नहीं भाई तू तो झूठ बोल रहा है, मैं ही सच्चा हूँ, तो आप बिल्कुल कहानी उसके उल्ट लेके चलो।
ऐसे तरीक़ेकार को हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड बोलते हैं। सो हम लोगों ने अपने इसी थ्योरम में कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ किया है। देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सो वी विल डिस्कस द काउंटर एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस थ्योरम। इस थ्योरम के रिस्पेक्ट में हम लोग काउंटर एग्जाम्पल करेंगे। थ्योरम भी हमारा प्रूव हो जाएगा और हमें एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगी जो हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप किया कंट्रेरली अज्यूम दैट। सबसे पहले तो हम लोगों ने आर्जी तौर पे ये फ़र्ज़ किया जो उसने कहा था। उसने कहा था कि स्क्वायर रूट एक्स का कोई रैशनल सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसके उलट माना है। हम लोगों ने कहा नहीं, तो झूठा है, स्क्वायर रूट 2 का रैशनल सोल्यूशन है। हम लोगों ने मान लिया कि रैशनल सोल्यूशन है। भैया रैशनल की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो p/q के फॉर्मेट में होगा। हम लोगों ने मान लिया कि चूँकि ये रैशनल नंबर है इसलिए ये पक्का p/q के फॉर्मेट में होगा। सो हम लोगों ने ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 लिख ली। सो इक्वेशन नंबर 1 इज़ इन इट्स लीस्ट फॉर्म। इक्वेशन नंबर 1 जो आपकी गिवन है ये लीस्ट फॉर्म है। लीस्ट फॉर्म का मतलब है आप फर्दर इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लेट्स से लेट्स से 2/3। 2/3 फर्दर किसी नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये लीस्ट फॉर्म है। लेकिन 6/9 6/9 दोनों 3 पर डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, सो ये कोई लीस्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये लीस्ट फॉर्म नहीं है, ये लीस्ट फॉर्म है क्योंकि ये किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते, ये डिवाइड हो रहे हैं। सो ऐसे नंबर जो फर्दर कहीं और डिवाइड ना हो सके उनको हम लोग बोलते हैं कि दीज नंबर्स आर इन इट्स लीस्ट फॉर्म। सो हम लोगों ने कह दिया कि ये p/q जो है ये अपनी लीस्ट फॉर्मेट में है, कि ये फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ये लीस्ट फॉर्मेट में है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इस q को दूसरी तरफ लेट्स से इस q को हम लोगों ने इस तरफ शिफ्ट किया है। ठीक है, और दोनों तरफ स्केल ले लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ p रह रहा है, इस तरफ हमारे पास सिर्फ p रह रहा है। यहाँ पर इक्वेशन बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ 2q इज़ इक्वल टू p। यहाँ पर सिचुएशन बनेगी। तो दोनों तरफ स्केल लेने से इसका स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, इस पर स्क्वायर आ जाएगा और इस p पर भी स्क्वायर आ जाएगा। सो इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो बनेगी जो फाइनली इक्वेशन हमारी बनेगी वो बनेगी p² इज़ इक्वल टू 2q स्क्वायर। इसको हम लोगों ने नाम दिया इक्वेशन स्टार का। अब इक्वेशन स्टार को देखें, p² इवन है क्योंकि q कुछ भी हो, इवन हो ऑड हो कुछ भी हो, ये चूँकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इवन है। हम लोग जानते हैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 मिलेगा। 3 एक ऑड नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, रिज़ल्ट में आपको 6 मिला, 6 एक इवन नंबर है। आप 4 एक इवन नंबर है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 2 8, 8 भी एक इवन नंबर है। तो रिज़ल्ट में हमें ये मिला कि कोई भी नंबर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो रिज़ल्ट में हमेशा इवन नंबर मिलेगा। सो p² आपका 2q² के इक्वल है, इसका मतलब p² तो पक्का इवन है। अब आप ऐसा सोचो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 इवन है 4 भी इवन है। अब 4 आ जाओ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 भी इवन 16 भी इवन। अब 6 पे आ जाओ, 6 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर 36 भी इवन है। तो यहाँ से हमें पता चला कि इवन नंबर्स के स्क्वायर भी इवन है। अब ऑड पे आ जाओ, 3 एक और नंबर है, इसका स्क्वायर 9 भी और नंबर है। 5 एक और नंबर है, इसका स्क्वायर 25 भी और। तो हमें इस सारी सिचुएशन से ये पता चलता है कि इवन नंबर्स के स्क्वायर भी इवन होते हैं, और नंबर्स के स्क्वायर भी इवन है। अगर आपका p² इवन नंबर है तो फिर पक्का p भी इवन नंबर होगा, क्योंकि p² अगर इवन है तो वही नंबर इवन होते हैं जिनके स्क्वायर इवन हो, या जिनके स्क्वायर इवन हो उनके नंबर भी इवन होते हैं। ठीक है, सो p इज़ इवन नंबर। फर्दर वी विल डिस्कस, अगर p आपका इवन नंबर है तो इसे आप किसी 2m के इक्वल रख सकते हो। m कोई भी इंटीजर हो, इवन हो ऑड हो, डजेंट मैटर, चूँकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इवन हो जाएगा। सो p एक इवन नंबर है। जी, तो p एक इवन नंबर है। सो इसे हम लोगों ने लेट कर लिया p इज़ इक्वल टू 2m। फर्दर वेयर m इज़ एन इंटीजर, m कोई भी इंटीजर है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, p की जगह पर हम लोगों ने 2m रिप्लेस कर दिया। p की जगह पर हम लोगों ने
यहाँ पर टू इक्वेशन स्टार में रिप्लेस कर दिया। लेट मी यहाँ पर हम लोगों ने पी की जगह 2m रिप्लेस कर दिया, क्योंकि पी स्केयर है तो ये बनेगा 2m का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2q स्केयर। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट सिचुएशन होगी आपकी, हाँ, सो अगर इसका स्केयर खोलते हैं तो 2 का स्केयर 4 और m का स्केयर m स्केयर आ जाएगा। सो 4m स्केयर इज इक्वल 2q स्केयर। ये वाली ये वाली सिचुएशन बनेगी। ठीक है, सो अगर इस 2 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड करें तो 4 से कैंसिल होकर q स्केयर इज इक्वल टू 2m स्केयर मिलेगा। सो यहाँ पर हमें मिल रहा है q स्केयर इज इक्वल टू 2m स्क्वेयर। चूँकि 2m स्केयर मिल रहा है, q स्केयर इज इक्वल 2m स्केयर मिल रहा है। सो q स्केयर 2m स्केयर के इक्वल है, m स्केयर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब q स्केयर तो इवन है। अगर q स्केयर इवन है तो फिर q भी इवन होगा। अगर q इवन है, ये तो इवन हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन 1 में कहा था कि ये p और q अपनी लीस्ट फॉर्मेट में है, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। लेकिन ये तो p भी इवन निकला, q भी इवन निकला। हम लोग जानते हैं कि 2 इवन नंबर अगर रेशो में आ जाएं तो उनका लीस्ट कॉमन डिवाइज़र 2 तो लाजमी ही होता है। ठीक है, तो जो दोनों 2 से तो काट ही सकते हैं इवन नंबर, ठीक है, 2 लाजमी होगा। तो ये वो तो फिर फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं, लेकिन हमने तो कहा था कि सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, वो लीस्ट फॉर्मेट में है। सो इसका मतलब है कि हमें एक मिलती है कॉन्ट्राडिक्शन। सो देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, लेट्स से सो देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन हमें कहाँ मिली? हमें वहाँ पर मिली कॉन्ट्राडिक्शन जहाँ पर हम लोगों ने सपोजिशन की थी। हम लोगों ने जो सपोज़ किया था वही गलत सपोज़ किया था। हमने सपोज़ किया था कि स्क्वायर रूट 2 रैशनल नंबर है, तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर है। सो दैट वाज द प्रूफ। सो आपको जो अटैम्प्ट करना है, आप लोगों ने पार्ट अटैम्प्ट करना है स्क्वायर रूट 3 को। लेट मी से जो स्क्वायर रूट 3 वाला पार्ट खुद से अटैम्प्ट करना है, स्क्वायर रूट 5 वाला, स्क्वायर रूट 7 वाला। दिस इज़ योर होमवर्क। सो आप लोगों ने होमवर्क के तौर पर इनको अटैम्प्ट करना है। सो बेस्ट ऑफ लक। दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंटर पार्ट 1 presented by Harunabad Science College, and you can coordinate me at your coordination timings. आज लास्टली हम लोग थोड़ा सा अपना रिपीट कर लें जो हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों ने रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करना है। सो नंबर्स की कैटेगरी में हम लोगों ने सबसे पहले नेचुरल नंबर को डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने ब्रीफली होल नंबर को डिस्कस किया, इंटीजर्स को डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने ब्रीफली रैशनल नंबर्स को डिस्कस किया, फिर इरेशनल्स को डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने जाना कि इरेशनल और रैशनल्स का यूनियन ही रियल नंबर्स का सेट होता है। ठीक है, सो एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर, एवरी नंबर। सो इसके बाद हम लोगों ने सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह लिखते हैं, इसके सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनकी क्या कंडीशन है। फिर हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए एक थ्योरम किया है जो हमारी बुक के फर्स्ट पेजेस में आपको मिल जाएगा थ्योरम। सो इसे आप लोगों ने करना है, ये किया हम लोगों ने, और इसी के साथ ही हम लोग अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़, और बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।